नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। हमारे देश में अपराध की कई घटनाएं होती हैं तो उसके तार बिहार से जुड़ जाते हैं और ऐसी घटनाओं में बिहार की बदनामी भी होती है। तो बिहार में इस बात को लेकर के भी चर्चा होती है कि आखिर बिहार से अपराध की घटनाएं क्यों जुड़ती हैं। और ऐसा ही एक मामला अब अतीक अहमद की हत्या से जुड़ा हुआ सामने आया है। दरअसल अतीक अहमद, जिसकी उत्तर प्रदेश में पुलिस की सुरक्षा में ही 3 अपराधी आते हैं और अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को गोली मार करके हत्या कर दी जाती है। इस मामले में अब अतीक की हत्या के तार बिहार से जुड़े हैं। जी हाँ, इस वक्त की जो बड़ी खबर है वह यह है कि अतीक अहमद की हत्या के लिए जिस पिस्टल का इस्तेमाल हुआ था वह पिस्टल बिहार का था। उस पिस्टल के निर्माण बिहार में हुआ था और वह पिस्टल कोई साधारण पिस्टल नहीं बल्कि बिहार की वह पिस्टल है जो देश स्तर पर प्रचलित है, यानी कि मुंगेर में बनी पिस्टल, मेड इन मुंगेर पिस्टल। और इसी पिस्टल से अतीक अहमद को एक नहीं, दो नहीं, बल्कि उसमें उसके सिर में 3 गोलियां दागी गई थी, जिससे अतीक अहमद की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी। और यह सब खुलासा खुद उत्तर प्रदेश की पुलिस ने किया है और इसके अनुसंधान में जो बातें सामने आई हैं उसके अनुसार अतीक पर हमला करने वाले जो अपराधी रहे हैं, जो हमलावर रहे हैं, जिन्होंने गोलियां चलाई हैं, उन्होंने जिन पिस्टलों का इस्तेमाल किया है उसमें सबसे खास पिस्टल जिससे कि अतीक की हत्या की गई वह पिस्टल मेड इन बिहार है, यानी कि मेड इन मुंगेर है। और मुंगेर में बनी इस पिस्टल से ही अतीक को पुलिस के सामने ही अपराधियों ने ढेर कर दिया। दरअसल उत्तर प्रदेश के माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ हत्याकांड में अब उत्तर प्रदेश की एसआईटी ने खुलासा किया है और इस खुलासे से अतीक अहमद की जो हत्या हुई है उसके तार बिहार से जुड़ गए हैं। दोनों को, यानी कि अतीक को और अशरफ को, दोनों भाइयों की हत्या के लिए जिन पिस्टल का इस्तेमाल किया गया था उस पिस्टल का निर्माण मुंगेर में हुआ था। मुंगेर की पिस्टल से ही 3 गोलियां दागी गई थीं और बदमाशों ने इस घटना को अंजाम देने के लिए जहां 2 जिगाना पिस्टल का इस्तेमाल किया था वहीं एक देसी पिस्टल का इस्तेमाल किया था। ये जो जिगाना पिस्टल थी, यह जिगाना पिस्टल तुर्की में बनी हुई थी और इसकी कीमत करीब 6 से 7 लाख रुपए प्रति पिस्टल थी। लेकिन जिस खास पिस्टल का इस्तेमाल अपराधियों ने अतीक पर गोली चलाने के लिए की वह एक देसी पिस्टल थी और इस देसी पिस्टल का मतलब था कि यह मुंगेर में बनी हुई पिस्टल थी और मुंगेर में बनी हुई पिस्टल को लेकर के एसआईटी की टीम अब जल्द ही मुंगेर आ रही है और मुंगेर आने के बाद यहाँ पर इस बात का पता लगा सकती है कि आखिर मुंगेर में अपराधियों ने कहाँ से पिस्टल लिए थे। दरअसल एसआईटी की ओर से जो इस पूरे मामले में खुलासे किए जा रहे हैं उसे लेकर के अब स्थानीय मीडिया और अन्य तरीके की जो जानकारियां सामने आ रही हैं उसके अनुसार अतीक और अशरफ हत्याकांड में अब तक मेड इन तुर्की की जिगाना पिस्टल का नाम सामने आया था। मौके से पुलिस को 3 पिस्टल भी जब्त बरामदगी हुई थी, लेकिन इसमें जो 2 जिगाना पिस्टल बरामद हुए थे वहीं तीसरे पिस्टल के बारे में जो जानकारी मिली है वह पिस्टल मुंगेर में थी। लवलेश और सनी ने जिगाना पिस्टल का इस्तेमाल किया था जबकि अरुण मौर्य ने इस मामले में मुंगेर की बनी हुई पिस्टल से गोली चलाई थी। एसआईटी के मुताबिक मुंगेर की पिस्टल लवलेश की थी, उसने ये पिस्टल अरुण को दी थी। 3 हमलावरों ने कुल 18 सेकंड में 20 राउंड फायर किए थे। इसमें अतीक अहमद को 9 और उसके भाई अशरफ को 5 गोलियां लगी थी। बताया जा रहा है कि इनमें से 3 गोली मुंगेर वाली पिस्टल से चली थी और इसी की चली गोली से अतीक की मौत हुई थी। हालांकि इस पूरे मामले में जब मुंगेर के एसपी जगन्नाथ रेड्डी जलारेड्डी से संपर्क किया गया तो उनका कहना है कि मीडिया में जो खबरें आ रही हैं उन खबरों में उत्तर प्रदेश की पुलिस एजेंसी या पुलिस विभाग ने मुंगेर की पुलिस से अब तक कोई आधिकारिक संपर्क नहीं किया है। तो ऐसे में जिस बात को लेकर के ये बातें चल रही हैं कि मुंगेर में बनी हुई पिस्टल है उसे लेकर के फिलहाल तो मुंगेर पुलिस के हाथ में कुछ भी बात नहीं है और मुंगेर की पुलिस से फिलहाल उत्तर प्रदेश की पुलिस ने कोई संपर्क नहीं किया है। लेकिन अगर हम मीडिया रिपोर्टों की माने तो मुंगेर में 9mm और 0.20 बोर की पिस्टल बनती है। ये पिस्टलें यूपी में माफिया और अपराधियों की पसंद है। इन पिस्टल और कारतूसों की सबसे बड़ी खेप पूर्वांचल के अपराधियों के बीच में सप्लाई की जाती है। मुंगेर में 0.32 बोर की जो पिस्टलें बन रही हैं उनमें 9mm कारतूस भी लग जाती है। 20,000 से 50,000 रुपये की कीमत तक 9mm की पिस्टल काफ़ी आसानी से मिल जाती है और माना जा रहा है कि ऐसी ही किसी पिस्टल का हमलावरों ने यहाँ से खरीदारी की और उसके बाद अशरफ और अतीक पर गोलियां चलाई।
दरअसल माफिया अतीक और उसके भाई अशरफ की 15 अप्रैल की रात प्रयागराज में हत्या कर दी गई थी। दोनों को पुलिस अपनी कस्टडी में रखे हुई थी और उसका मेडिकल कराने के लिए ले जा रही थी। उसी दौरान रात के अंधेरे में पुलिस की सख्त घेराबंदी के बीच ही अचानक से मीडियाकर्मी बन करके तीनों हमलावर आए थे और उन्होंने एक के बाद एक गोलियां दागी, जिसमें अतीक और अशरफ की दोनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। लेकिन पुलिस ने भी उसके बाद तीनों के जो हमलावर थे, तीनों हमलावरों को वहीं पे गिरफ्तार कर लिया, उन्हें पकड़ लिया। एक तरीके से यह भी कहा जाए कि तीनों ने सरेंडर कर दिया और यूपी की पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद जो बातें सामने आई थी उसमें सबसे बड़ी बात थी कि इन्होंने जिगाना पिस्टल यानी कि भारत में प्रतिबंधित और तुर्की में बनी हुई पिस्टल का इस्तेमाल किया था। लेकिन अब जो बात सामने आई है उसमें यह सबसे बड़ा खुलासा हुआ है कि इनके पास एक जो पिस्टल थी वह पिस्टल मुंगेर में बनी हुई थी। और अब पुलिस की ओर से यह सबसे महत्वपूर्ण होगा कि इस मामले की जांच के लिए क्या यूपी की पुलिस बिहार आती है, मुंगेर आती है। हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहे न्यूज़ 4 नेशन पे।